अष्टांग हृदयम सूत्रस्थानम धूमपान विधि अध्याय। अथातो धूमपान विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहुर आत्रेयादयो महर्षयः। अतो अब इसके बाद हम धूमपान विधिम अध्यायम धूमपान विधि अध्याय की व्याख्या करेंगे। इति स्माहुर जैसा कि स्मरण किया था आत्रेयादयो महर्षयः, आत्रेय आदि महर्षियों ने जैसा स्मरण किया था, अब हम वो धूमपान विधि अध्याय का वैसा व्याख्या। दोषानुसार धूम के भेद। स्निग्धो मध्य स तीक्ष्णश्च वाते वात कफे कफे योज्यः। धूम के तीन भेद हैं, स्निग्ध धूम, मध्य धूम तथा तीक्ष्ण धूम, और ये क्रमशः क्रम से वात में, वात कफ में और कफ की अवस्था में प्रयोग करनी चाहिए। स्निग्धो वाते योज्यः, मध्यः वात कफे योज्यः, तीक्ष्णश्च कफे योज्यः। इस प्रकार से समझना है कि जो स्निग्ध धूम है वो वात वाली अवस्था में योज्य है, यानी प्रयोजन करने योग्य है। वैसे ही मध्य वाला वात कफ में और तीक्ष्ण वाला कफ में योज्य है। क्रमेण इति शेषः, अर्थात यहाँ वाक्य शेष तंत्र युक्ति है। हमें यहाँ पर स्निग्धो मध्यः स तीक्ष्णश्च वाते वात कफे क्रमेण योज्यः इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आचार्य की ग्रंथ को लिखने की एक शैली है, वह पहले जब भी अवस्थाओं को, एक से ज़्यादा अवस्थाओं को जब वर्णित करते हैं, तो जिस क्रम में वो अवस्था वर्णित है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं जो बाद में कह रहे हैं वो उसी क्रम में कहे जाते हैं, जिसका उदाहरण इस श्लोक में हमें दिखा। स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण को वात, वात कफ और कफ में रिस्पेक्टिवली यूज करना चाहिए। अनहर्य मतलब कि जिसको धूम नहीं देना है, जो धूम के लिए अयोग्य हैं, वो रोगी कौन कौन से हैं। न कहने से, नकार से आचार्य ने निषेध स्पष्ट कर दिया है, मतलब इनको तो नहीं करना है। न मीन्स नहीं, नकार। न रक्त पित्त आरती विरक्त उदर मेहिषु तिमिर ऊर्ध्व अनिल आधमान रोहिणी दत्तवस्तीषु मत्स्य मध्य दधि क्षीर शौद्र स्नेह विष आशीषु शिरस्से अभिहते पांडु रोगे जागृते निशि। इन सब अवस्थाओं में हमें धूम का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन सी अवस्था है? रक्त पित्त आरती, यानी रक्त पित्त से पीड़ित में, विरक्त अर्थात जिसे विरेचन दिया है। विरेचन, वमन विरेचन अध्याय में भी आचार्य ने जब विरेचन के पश्चात कर्म का वर्णन किया था तो उन्होंने कहा था कि पूर्ववत यानी वमन के समान ही सारी विधि का पालन करना है, एक्सेप्ट धूम को छोड़ के। तो विरेचन, विरक्त व्यक्ति को धूम नहीं देना है। उदर रोगी को, मेह रोगी को, तिमिर, ऊर्ध्ववात वाले रोगी को, आधमान वाले रोगी को, रोहिणी वाले रोगी को, दत्तवस्तीषु अर्थात जिसे वस्ती दी है उसे नहीं देना है। उसके बाद मत्स्य जिसने मछली खाया है, मध्य जिसने मध्य लिया है, दधि अर्थात जिसने दही लिया है, क्षीर अर्थात किसी ने दुग्ध लिया है, शौद्र यानी मधु लिया है, स्नेह लिया है, विष आशीषु इनमें से किसी का भी अशन किया है, खाया है, तो उनको भी हमें धूम नहीं देना है। शिरसी अभिहते, शिरसी अभिहते अर्थात किसी के सिर में अगर हत हुआ है, क्षत हुआ है, चोट लगी है, तो उसको भी हमें धूम नहीं देना है। पांडु रोगे यानी पांडु रोगी को नहीं देना है। जागृते निशि, जिसने रात्रि जागरण किया है उस व्यक्ति को भी हमें धूम। अकाल अतिपीत धूम में क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, किन किन रोगों के होने की आशंका है, उसका आगे आचार्य वर्णन कर रहे हैं। रक्त पित्त आंधे बाधिर्य तृण मूर्छा मदमोहकृत धूमो अकाले अति पीतो व। अकाल में धूम पीने से या अति पीतो या मात्रा में अधिक पीने से क्या होगा? रक्त पित्त हो सकता है, आंधे होने की आशंका है, बधिर्य होने की आशंका है, तृण अर्थात उसको तृष्णा, मूर्छा, मद, मोह, ये सब अवस्थाएं। इंडिकेशन, किस किस अवस्था में हमें कहाँ कहाँ पे धूम देना है। पहले आचार्य निषेध का वर्णन कर आए हैं कि किस किस को हमें धूम नहीं देना है। अब हम इंडिकेशन की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें धूम देना है। ऊर्ध्व जत्रु कफवात उत्थित विकाराणाम अजन्मने, अर्थात ऊर्ध्व जत्रु में, जत्रु के ऊर्ध्व जो एरिया है वहाँ पे कफ वात उत्थ विकाराणाम, कफ और वात से उत्पन्न होने वाले विकारों के अजन्मने अर्थात उनका जन्म ना हो, यानी कि जो विकार, जो वात और कफ विकार, ऊर्ध्व जत्रुगत वात और कफ विकार जो है ही नहीं,
उनका जन्म ना हो, एक ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, उच्छेदाय च दाता नाम, जाता नाम अर्थात जो उत्पन्न हो भी गए हैं, अगर जो उत्पन्न हो चुके हैं वात कफज ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार हैं वो उत्पन्न भी हो गए तो उच्छेदाय, उनके समूल नाश करने के लिए, उनका छेदन करने के लिए पिबेत धूम सदा आत्मवान, धूम का सदा पालन पीना चाहिए। अभी हम वही बताएंगे कि वहाँ पे चिकित्सा क्या होगी। तत्र शीतो विधि ही हिता, वहाँ पर हमेशा हर वक्त शीत विधि मतलब शीत क्रिया करनी है, सभी कर्म जो करने हैं वो शीत कर्म करने हैं। आचार्य ने सूत्र रूप में आपको चिकित्सा बता दी, जितनी भी शीतल क्रियाएं हैं आप उनका सेवन चिकित्सा कर सकते हैं। धूम योग्य काल, अब कब कब धूम किस किस को देना है तो उसका आगे वर्णन करेंगे। शुद्ध जृंभित विण मूत्र स्त्री सेवा शस्त्र कर्माणाम हास्य से दंत काष्ठस्य धूम अंते पिबेत मृदुम। आचार्य ने भेद के अनुसार कब कब धूमपान करना है वो काल भेद अनुसार बताए हैं, यानी मृदु धूम कब कब देना है, मध्यम धूम कब कब देना है, विरेचनिक धूम कब कब देना है, तो उसका उन्होंने अवस्था अनुसार वर्णन किया है। पिबेत मृदुम, मृदु धूम कब कब देना है, अंते धूम अंते, अंते मतलब इन सब के ही अंत में देना है, इन सब के बाद में। शुतंते, जृंभित अंते, विणमूत्र अंते, स्त्री सेवा अंते, शस्त्र कर्मणाम अंते, हास्यस्य अंते, दंत काष्ठस्य अंते, इन सब में हमें मृदु धूम देना है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्यम धूम हमें कब देना है, कालेशु एशु निशा आहार नावनंते च, कालेशु एशु मतलब जो अभी ऊपर हमने काल बताए हैं इनमें तो देना ही देना है। इनके अलावा निशा आहार नावनंते, निशा मीन्स रात्रि, रात्रि के आहार के बाद में, और नावन नस्ते के बाद में हमें मध्यम धूम देना है या दे सकते हैं। निद्रा नस्से अंजन स्नान छर्दित अंते, निद्रा अंते, नस्से अंते, अंजन अंते, स्नान अंते, छर्दित अंते, इन सब अवस्थाओं में यानी इन सब के बाद में हमें विरेचनिक या शोधन धूम देना है। निद्रा के बाद मतलब सो के उठने के बाद, नस्से के बाद, अंजन के बाद, स्नान के बाद और छर्दी के बाद। धूम नेत्रक यानी कि धूम नेत्र का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। वस्ती नेत्र समम द्रव्यम, वस्ती नेत्र समम द्रव्यम मतलब जैसे हमने वस्ती अध्याय में वस्ती नेत्र और वस्ती पुटक पढ़े थे, तो वहाँ पे वस्ती नेत्र जिस भी द्रव्य का बना है, काष्ठ का है या किसी मेटल का है, धातु का है, तो उन्हीं के समान जो द्रव्य उन्होंने वस्ती नेत्र बनाने के संदर्भ में बताए थे, उन्हीं द्रव्यों को लेकर के वस्ती नेत्र समम द्रव्यम, वही द्रव्य उन्हीं के समान द्रव्य त्रिकोशम, वहाँ पे 3 कोश वाला है। कारयेत ऋजु, ऋजु मतलब सीधा, उसमें कोई भी बेंड्स या कुछ भी डेंट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मूल अग्रे अंगुष्ठ कोल अस्थि प्रवेशम धूम नेत्रकम, मूल अग्रे मतलब उसका जो मूल बेस वाला पार्ट है वो कितना होना चाहिए, अग्रे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के अग्रभाग जैसा होना चाहिए। एंड कोल अस्थि प्रवेशम, कोल अस्थि मतलब कोल मतलब बदर मतलब बेर, अस्थि मतलब उसकी गुठली, तो बेर की गुठली के समान उसका जो दूसरा एंड है वो बेर की गुठली के समान होना चाहिए। तो धूम नेत्र का जो प्रमाण है, सर्कमफ्रेंस है, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अगले श्लोक में आचार्य तीक्ष्ण आदि भेद के आधार पर अंगुल प्रमाण, नेत्र का अंगुल प्रमाण कितना होना चाहिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीक्ष्ण स्नेहन मध्येषु त्रीणि चत्वारि पंच च अंगुलानां क्रमात् पातुः प्रमाणेन अष्टकानि तत्, अर्थात तीक्ष्ण स्नेह और मध्य में क्रम से 3, 4 और 5 अष्टक प्रमाण का, अंगुल प्रमाण का नेत्र होना चाहिए। त्रीणि अष्टकानि मीन्स 3 into 8, चत्वारि अष्टकानि मीन्स 4 into 8, पंच अष्टकानि मीन्स 5 into 8। तो इस प्रकार से तीक्ष्ण स्नेहन के लिए कितना अंगुल लंबा नेत्र होगा, 3 into 8 दैट इज 24 अंगुल। ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मध्य के लिए भी हमें समझना है। अब हमें देखना है कि हम धूम किस विधि से देंगे।
ऋजु उपविष्टः तच्चेतः विवृत आस्यः त्रिपरयं पिधाय छिद्रम एक एकम धूमम नासिकया पिबेत। ऋजु उपविष्टः, उपविष्टः मतलब बैठ के, ऋजु मतलब सीधा, सीधे बैठ के, तच्चेतः पूर्ण मन से उसके अंदर अपना मन लीन करके, विवृत आस्य, विवृत मीन्स एक्सपैंड करना, आस्य मीन्स मुख, मुख को खोल करके, त्रिपरयम, त्रिपरयम मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। पिधाय मतलब ढक करके, छिद्रम एक एकम, नोज में हमारे 2 नॉस्ट्रल्स रहते हैं, तो पिधाय एक एकम मतलब एक को कवर करके एक से लेना है, एंड देन फिर ऐसे करके 3 टाइम्स लेना है। त्रिपरयम मतलब 3 टाइम्स लेना है। धूम नासिकाया पिबेत, यानी नासिका से ऐसे 3 बार धूम पीना है, यानी पहले एक नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरे ओपन वाले नॉस्ट्रल से 3 टाइम्स धूम नासिका से लेना है, ठीक है। ऐसे ही जो ओपन नॉस्ट्रल था, देन उसको 3 टाइम्स लेने के बाद क्लोज करके ऑपोजिट नॉस्ट्रल से 3 टाइम्स धूम लेना है। अभी उन्होंने सिर्फ नासिका से धूम लेना है इतना ही एक्सप्लेन किया है आचार्य ने। धूम को बाहर कैसे करना है वो अभी तक नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे कुछ इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। प्राक पिबेत नासयोः उत्क्लिष्टे दोषे घ्राण शिरोगते उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण विपरीतम तु कंठके। अर्थात प्राक पिबेत नासयोः, प्राक मतलब पहले, पिबेत पीना चाहिए, ये लेना चाहिए, नासयोः नासा के द्वारा, उत्कृष्टे दोषे घ्राण शिरोगते, घ्राण मतलब नासा में या शिरों में अगर जो दोष हैं वो उत्कृष्ट हो तो उस अवस्था में पहले नासा से धूम लेना है। उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण, अगर दोषों का उत्क्लेशन नहीं है और हमारा अर्थ यानी प्रयोजन है उस उत्क्लेशन को करना, तब हमें पहले वक्त मुख से लेना है। विपरीतम तो कंठगे, और इसके विपरीत अगर कंठ में दोष है तो फिर हमें इसके विपरीत लेना है। अभी तक भी आचार्य ने धूम को बाहर कैसे निकालना है वो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं की है। अगर शिर में या घ्राण में दोष उत्कृष्ट अवस्था में है तो पहले नासा से धूम लेना है। अगर वो दोष उत्क्लेशन अर्थेन, उत्क्लेशन करना है मतलब उत्कृष्ट है तो नासा से लेना है। अगर वो उत्कृष्ट नहीं है, हमें उनका उत्क्लेशन करना है तो हमें उन्हें मुख से लेना है। और अगर कंठगे, कंठ वाले में यही सिचुएशन को हमें ऑपोजिट कर देना है। मुखेन एव उद्वमेत धूमम नासाया दृक्विघातकृत। यहाँ पे आके आचार्य ने बात की है कि हमें वो जो धूम हमने ग्रहण किया था, यानी कि नासा से या मुख से जैसे भी आपने धूम लिया था, उसको उद्वमेत, उसको बाहर कैसे निकालना है। मुखेन, मुख मार्ग से उसको बाहर निकालना है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने नासा से मुख धूम लिया है तो भी उसे मुख से बाहर निकालना है, और अगर मुख से लिया है तो भी उसे मुख से ही बाहर निकालना है। कभी भी भूल के भी उसे नासिका मार्ग से बाहर नहीं निकालना है। क्यों? नासया दृक्विघातकृत, क्योंकि नासा से अगर हम धूम को बाहर निकालते हैं तो दृष्टि में विघात करने वाला हो सकता है। आक्षेप मोक्षै पातव्यो धूमः तु त्रिभिः। आक्षेप मीन्स आक्षेप मोक्षै आदान विसर्गे। आक्षेप मीन्स उसको ग्रहण करना, मोक्ष मीन्स उसको बाहर छोड़ना। आदान के बारे में हम क्या बोलते हैं? ग्रहण। और विसर्ग के बारे में दान। ठीक है, जब हम ऋतुचर्या में भी आदान और विसर्ग काल भी पढ़ते हैं तो आदान मतलब ग्रहण करता है, विसर्ग मतलब दान। वैसे ही आक्षेप मोक्ष यानी धूम को ग्रहण करना और उसका मोक्ष यानी उसे बाहर छोड़ना, यह जो है वो धूमहतु त्रिभ्य। ये जो हमें लेना है वो कैसे लेना है? एक नॉस्ट्रल से 3 बार, देन नेक्स्ट नॉस्ट्रल से 3 बार, ऐसा हमें 3 बार लेना है। ठीक है। अहनः पिबेत सकृत स्निग्धम द्विमध्यः शोधनम परम त्रिश्चतुर्वः। अब हमें कितने कितने बार वो धूम लेना है तो उन्होंने उसको अगेन भेद अनुसार वर्णन किया है। जो स्निग्ध धूम है या जो स्नेह धूम है, जो मृदु धूम है वो हमें 1 बार, मध्य जो है वो हमें 2 बार, और जो शोधन है वो त्रि या फिर चतुर्वाह यानी कि 3 या 4 बार हमें लेना। नेक्स्ट डिस्कस द द्रव्य ऑफ धूम। मृदु धूम के द्रव्य। मृदौ तत्र द्रव्याणि
अगरु गुगलु मुस्त स्थेन्ने शैले नलद उशीर वालकम वारांग कौंती मधुक बिल्व मज्ज इलवालुकम श्रीवेष्टकम सर्जरसो ध्यामकम मदनम प्लवम शल्यकी कुमकुमम माशा यवः कुंदरुकः तिलः स्नेहफलानां साराणां मेदो मज्जा वसाघृतम। इन द्रव्यों से हम मृदु धूम या स्नेह धूम की प्रिपरेशन करते हैं। धूमवर्ती में ये द्रव्य औषध प्रयुक्त होते हैं। लास्ट लाइन में आचार्य ने स्नेह फलानाम यानी फलों के स्नेह अर्थात तिल स्नेह, सारा स्नेह साराणाम सारों के स्नेह, मेद मज्जा वसा घृत सभी प्रकार के स्नेहों का वर्णन कर दिया है। एक द्रव्य की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये द्रव्य गुण का विषय है, इसे आप वहाँ पे डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। शमने यानी शमन में अब कौन कौन से द्रव्य यूज हो सकते हैं या होते हैं। शमने शल्यकी लाक्षा पृथ्विका कमल उत्पलम नगरोध उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष रौद्र त्वचः सिता यष्टि मधु सुवर्ण त्वक पद्मक रक्त यष्टिकः। ये सारे जो द्रव्य हैं, इसके अलावा गंधांश्च अकुष्ठ तगरा, गंध द्रव्य यानी सुगंधित द्रव्य जो हैं वो सारे के सारे, लेकिन उसमें क्या हमें एक्सक्लूड क्या करना है, अकुष्ठ तगरह मतलब कुष्ठ और तगर को छोड़ के। यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो इन सब पदों के बीच में, ये जो इन सब वर्ड्स के बीच में एक गैप है, वो इसीलिए वो मूल श्लोक में नहीं है। ये गंधश्च अकुष्ठ तगरा है, इसीलिए वो गंधश्च अकुष्ठ गंधश्च अतगरा दोनों को ही एक्सक्लूड किया है आचार्य ने। लेकिन ये जो गैप क्रिएट किया गया वो इसलिए किया गया है, डेलिबरेटली किया गया है, ताकि आपको श्लोक पढ़ना थोड़ा सा समझ में आ सके। ठीक है, तो तगर और कुष्ठ को छोड़ के बाकी गंध द्रव्य सुगंधित द्रव्य जितने भी हैं वो सब मध्यम धूम। शोधन या तीक्ष्ण धूम के द्रव्य कौन कौन से हैं। तीक्ष्णे ज्योतिषमती निशा दशमूल मनोहालम लाक्षा श्वेता फलत्रयम गंध द्रव्याणि तीक्ष्णानि गणो मूर्ध विरेचने। तो ये सब तीक्ष्ण जो धूम के लिए द्रव्य हैं वो उन्होंने। अगले श्लोक में धूमवर्ती का वर्णन है। जले स्थितम अहोरात्रम इशिकाम द्वादश अंगुलाम पिष्टै धूम औषधै एव पंचकृतत्वं प्रलेपयेत् वर्तिः अंगुष्ठ स्थूला यवमध्या यथा भवेत् छाया शुष्कां विगर्भां तां स्नेह अभ्यक्तां यथा यथम धूम नेत्र अर्पिता पातुम अग्निप्लुष्टां प्रयोजयेत्। धूमवर्ती निर्माण करने के लिए इशिका अर्थात सरकंडे को जले स्थितम अहोरात्रम, अहोरात्र यानी दिन और रात मतलब पूरे 24 आवर्स के लिए जल में स्थित कर देना है। कितना, उसका प्रमाण कितना होगा, द्वादश अंगुलम। ठीक है, द्वादश अंगुल यानी 12 अंगुल लंबी। धूमवर्ती का प्रमाण भी 12 अंगुल ही होगा क्योंकि हम इसी के ऊपर लेप करके बनाने वाले हैं। तो वर्ती का प्रमाण कितना है, द्वादश अंगुल। द्वादश अंगुल इशिका को हमें अहोरात्र के लिए जल में स्थित कर देना है। देन उसके बाद पिष्टई धूम औषधई एव, धूम औषध यानी धूम द्रव्य जो हमने पीछे बताए हैं, जिस जिस धूम के आधार पर जो जो द्रव्य हैं उस औषधियों का पिष्ट बना करके पंचकृतत्व प्रलेपित 5 लेयर्स उसकी लेप करनी है। ठीक है, पहले एक लेयर लेप करनी है, देन उसको ड्राई करना है, देन नेक्स्ट लेयर, देन ड्राई, से 5 टाइम्स रिपीट करना है। वर्ती अंगुष्ठ स्थूला, इस प्रकार से जो वर्ती है वो अंगुष्ठ के समान स्थूल बन जाएगी। यव मध्या, उसकी आकृति ऐसी होगी कि वो बीच में यव के समान मोटी और एंड्स पे टेपरिंग थोड़ी पतली होगी, यथा भवेत। जब वो इस प्रकार बन जाए तब छाया शुष्काम, उसको छाया में सुखा लेना है। विगर्भाम ताम, फिर जब वो सूख जाए तो उसको विगर्भाम यानी कि उसमें से वो इशिका निकाल लेनी है। स्नेह अभ्यक्ताम, उसको उचित यथा यथम उचित मात्रा में स्नेह से अभ्यक्त करना है, उस पर स्नेह लगाना है। धूम नेत्र अर्पिताम, फिर उसको धूम नेत्र में अर्पित कर देना है, मतलब धूम नेत्र में डाल देना है। पातुम अग्नि प्लुष्टाम प्रयोजयेत, अग्नि से प्लुष्ट करके, अग्नि जला करके उसको धूम पीने के लिए धूम नेत्र में उस वर्ती को प्रविष्ट कर देना है, रख देना है। नेक्स्ट एक अन्य धूम का भेद है। अभी तक हमने 3 भेद पढ़े थे, एक कासग्न धूम भी है। ठीक है, तो कासग्न धूम एक अन्य भेद क्या है। शराव संपुट छिद्रे नाड़िम न्यस्ये दशांगुलम
जो शराब संपुट है, शराब संपुट मीन्स जो शराबिका रहती है उसको दो को कवर करके एंड संपुट उसको बांध देते हैं। देन उसके छिद्रे, उसको ऐसे बांधने के बाद उसमें एक छिद्र में क्या करना है, नाड़िम न्यसेत यानी एक नाड़ी लगा देनी है। 10 अंगुलम 10 अंगुल लंबी एक नाड़ी जैसा लगा देना है। अष्टांगुलम व या फिर 8 अंगुल मतलब 10 अंगुल या 8 अंगुल लंबी एक नाड़ी यानी कि एक हॉलो पाइप जैसा हमें लगाना है शराब संपुट करके उसके छिद्र में। वक्त्रेण कासवान धूमम आपिबेत, और ये जो हम बनाएंगे, ये जो हम इंस्ट्रूमेंट जैसा सा हम लोग बना लेंगे, इससे हमें वो जो कास रोगी है, जिसको हमेशा कास रहता है, उसको मुख से इसमें धूमपान करना चाहिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे हुक्का रहता है वैसा सा स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है कि वो उसमें एक नाड़ी रहती है एंड एक हॉलो शराब संपुट जैसे से ही शेप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कि धूम वर्ती जो होती है वो जला के रख दी जाती है एंड देन उस नाड़ी में से धूम होते हुए मुख के द्वारा पिया जाता है। ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ धूमपान। धूमपान का क्या क्या बेनिफिट है वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं पूतिर्गन्धः पाण्डुता केशदोषः कर्ण आस्ते अक्षिस्रावः कंडू अर्ति जाड्यम तंद्रा हिद्मा धूपमं न स्पृशन्ति। अर्थात कास, श्वास, पीनस, विस्वरता, पूतिगंधता, पांडुता, केशदोष, कर्णस्राव, आस्यस्राव, मुखस्राव, अक्षिस्राव, कंडू, अर्ति, जड़ता, तंद्रा, हिक्का, ये सब रोग जो हैं वो धूम का सेवन करने वाले को स्पर्श नहीं करते हैं। नाउ हियर वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सूनु श्रीमद्भागवत विरचितम् अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने धूमपान विधि नामके 20तमो अध्यायः। Thank you so much for your patient listening.